हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करेंगे। तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल्स जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज करके। और इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट करता है? जो अदर दूसरा एलिमेंट होता है। लेकिन हाइड्रोजन खुद जो है वो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, इसलिए। तो नॉर्मली हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन गिवन बाय अ मेटल एटम, क्योंकि वो लेने वाला इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, इलेक्ट्रॉन देने वालों में से, ठीक है। लेकिन जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गए, ये रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करते हैं, दे कैन फोर्स द हाइड्रोजन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन एटम को फोर्स करता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे जो वो देंगे। और सॉल्ट लाइक सॉलिड कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें मेटल हाइड्राइड्स कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते। केवल जो कुछ रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यही रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये देखें, जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन तो NH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। और ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड, CH2, क्योंकि इसकी वैलेंसी कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन लगेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, तो जो नॉन मेटल्स होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे कार्बन एक एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, CO2, आपको पता ही है ना। सल्फर जो फॉर्म करता है वो करता है SO2, ठीक है, ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। हाइड्रोजन एक न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब H2O है ना, वाटर न्यूट्रल होता है। एसिडिक ऑक्साइड्स, द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जो नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व करके एसिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, जब कार्बन को हम एयर में बर्न करते हैं, ठीक है, तो तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक एसिडिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में मिलाने की कोशिश करेंगे तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक एसिड फॉर्म हो जाता है। सल्फर भी एक नॉन मेटल है, जब सल्फर को हम एयर में बर्न करेंगे तो एक एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। और जब इसे वाटर में घोलने की कोशिश करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड H2SO3 बन जाएगा, ठीक है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा क्योंकि ये क्या है, एसिड है एक, ठीक है, एसिड फॉर्मेशन हो चुकी है। ये देखिए, ये इसका रिएक्शन है। हमने क्या करा, इसे हीट कर रहे हैं। वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर लेते हैं, एक स्पून में लेते हैं, कंबशन स्पून कहा जाता है। और इसे हीट करके क्या फॉर्म करते हैं, आफ्टर सम टाइम सल्फर विल स्टार्ट बर्निंग। कुछ समय के बाद सल्फर जलना शुरू हो जाएगा ब्लू फ्लेम के साथ। जैसे ही सल्फर जलना शुरू हो जाएगा तो एक वी इंट्रोड्यूस द गैस जार, इसे हम एक गैस जार में रख देंगे और जो सल्फर है वो उसके अंदर बर्न होता रहेगा, बर्निंग सल्फर को, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। जब पूरा सल्फर जल जाएगा तो इस स्पून को आप रिमूव कर दीजिए और इसे एक लिड से कवर कर दीजिए। अब गैस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी आपके लिए ये है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है जैसे CO2 एंड H2O, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, ये दिखाते हैं क्योंकि ये एसिडिक है नेचर में। दिस एसिडिक ऑक्साइड्स को हम एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड मतलब P2O5। प्लीज नोट दैट फॉस्फोरस इज ऑल्सो नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है जो कि होता है P2O5, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा है कार्बन, कार्बन क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है। जब कार्बन बर्न करता है इनसफिशिएंट सप्लाई, जब ऑक्सीजन उसे पूरी अच्छी तरीके से नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन का एक ही एटम उसके साथ आता है, तब वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बना देगा। और ये न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, ये वाटर के साथ एक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट कर, एक नॉन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर फॉर्म कर देगा, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, नॉन मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते या फिर स्टीम के साथ टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मेटल करते थे। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि नॉन मेटल वाटर को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक है। और वाटर को इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए था, क्योंकि जो उसमें H पॉजिटिव आयंस है उसे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, अब जो डाइल्यूट एसिड रहता है, एसिड जिनमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहे तो नॉन मेटल जो है
अब नॉन मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये जो है, जो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। फॉर एग्जांपल जो नॉन मेटल्स है जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, क्योंकि हाइड्रोजन को, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। मतलब जो हाइड्रोजन आयन बनेगा उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनर। ये डोनेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। H प्लस हाइड्रोजन आयन जो है, H प्लस आयन को जो है एसिड में उसे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाई टू द हाइड्रोजन गैस। इसे आपको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा। एक जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे ही अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्या कहा मैंने, एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है वो एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे सोडियम ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। अब ब्रोमीन Br2 अलग हो जाएगा। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन है, इसलिए वो उसे डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को, ओ सॉरी ब्रोमीन को। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, क्लोरीन का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जब रिएक्ट करेगा तो एक कोवैलेंट क्लोराइड फॉर्म कर देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। नॉन मेटल जो होता है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, कोवैलेंट क्लोराइड्स बना देते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन्हें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। कोवैलेंट क्लोराइड है। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं पूरी तरीके से, ना तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ना क्लोरीन के हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है फॉस्फोरस, ये भी एक नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड कॉल्ड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि ये +3 वैलेंसी होती है। ठीक है। तो फॉस्फोरस P4 लिया हमने और यहाँ पर क्लोरीन लिया, तो क्या फॉर्म हो गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी होता है, इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, ये भी फॉर्म होता है इसमें। सिमिलरली कार्बन जो होता है ये भी एक नॉन मेटल है जो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 फॉर्म करेगा। ठीक है। कार्बन की क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे सकता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए हमें 4 क्लोरीन के एटम्स लेने पड़े। विच कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोवैलेंट बॉन्ड्स कंडक्ट फॉर्म करता है। नॉन मेटल्स कोवैलेंट क्लोराइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते टू क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आयंस। जो क्लोरीन होता है खुद एक नॉन मेटल है, अब ये से इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, तो ये क्या कर लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं, मतलब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये टॉपिक और डिटेल में समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा कौन कौन सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर आपको बॉन्डिंग वगैरह ये समझ नहीं आती कि बॉन्डिंग कैसे होती है बाकी चीज़ें, तो इस पर भी एक नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल जो होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है। जैसे नॉन मेटल हाइड्राइड जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, मतलब इसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग ही होती है। सल्फर एक नॉन मेटल है विच कंबाइंस विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है ना H2S फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जो सड़े हुए अंडों से मिलती है। ठीक है। इसकी स्मेल। नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है जो कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, N2 और 3H2। अब हमें पता है जो नाइट्रोजन होता है, आपको एटम्स तो याद होंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। ये देखिए 7 होता है ना।
अब वल्कनाइजेशन क्या होती है? जब आप रबड़ को क्या करते हो, जो नेचुरल रबड़ होता है, आप उसे हीट करते हो और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर मिलाते हो, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ 3 to 5%, उसे हीट करते हो ताकि वो एक स्ट्रॉन्गर और हार्डर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये होता है वल्कनाइजेशन। तो इसमें 3 to 5% सल्फर मिलाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।